श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभी सवाल जवाब शुरू करते हैं। एक तरफ वो कट्टर हिंदू भी थे और दूसरी तरफ शायद नास्तिक भी थी, तो ये दोनों कैसे संभव है? इस पे आपके क्या विचार है? राकेश सोनवणे इन्होंने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सावरकर एक तरफ कट्टर हिंदुत्ववादी थे या फिर कट्टर हिंदू थे और दूसरी तरफ नास्तिक थे, ऐसे कैसे संभव है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने पहले ही कहा है, इसीलिए तो मैं यह सीरीज ले रहा हूं। जैसे महात्मा गांधी बहुत सनातनी थे, वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। वो लेकिन उनका हिंदुत्व बहुत व्यापक था, इतना व्यापक था कि उनकी रोज की प्रार्थना में कुरान का भी हिस्सा था, बाइबल का भी हिस्सा था, और फिर भी वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। यहां पर सावरकर मनुस्मृति पर कड़ी आलोचना करते हैं। मनु को वो पागल था क्या, यह सवाल भी खड़ा करते हैं, जिसके आधार पर 2000 सालों तक इस देश में निर्णय दिए गए। जो हिंदू लॉ है, एकमात्र लॉ का ग्रंथ है हिंदुओं का, उसके बारे में कई सवाल खड़े करते हैं। इसमें कई चीजें अपने सहूलियत के अनुसार कुछ लोगों ने प्रक्षिप्त की है, घुसेड़ी है, ऐसा भी कहते हैं, और फिर भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्योंकि वो भारत के कल्चर को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। भारतीय कल्चर की ये विशेषता है। अगर आप विकिपीडिया पर सावरकर टाइप करें तो आपको दिखेगा कि उसमें लिखा है नास्तिक हिंदू। अब नास्तिक हिंदू कैसा क्या हो सकता है? हो सकता है। हिंदू ये कल्चर इतनी व्यापक कल्चर रही है, इसमें इतनी अलग अलग परंपराएं रही है विचारधारा की। सावरकर जी विज्ञानवादी थे, तर्कवादी थे, बुद्धिवादी थे, फिर भी हिंदू थे, यह कोई अपवाद नहीं है। भारत में सांख्य परंपरा रही है, जो बहुत बुद्धिवादी परंपरा थी, लेकिन फिर भी वेदों को मानती थी। भारत में चार्वाक की परंपरा रही है, जो वेदों को सिरे से नकारती थी और बहुत बुद्धिवादी परंपरा थी, यानी वेद भी नहीं मानती थी, कोई भी प्रमाण नहीं मानती थी, केवल जो प्रमाण आगे आएगा उसी को स्वीकारते थे। प्रमाण के आधार पर जो सत्य सिद्ध होगा उसी को स्वीकारते थे। तो भारत में अलग अलग विचार रखने वाले, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले, अलग अलग तत्व ज्ञान को मानने वाले, अलग अलग भगवानों को मानने वाले थे, रहे हैं, हजारों सालों से एक साथ में जीते आए हैं। ये जो हिंदू कल्चर की विशेषता थी, ये हिंदू कल्चर की विशेषता स्वातंत्र्य वीर सावरकर बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, और उसी का वो फायदा भी उठाना चाहते थे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं, और जब मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो उदाहरण देता हूं कि अगर मुझे मुस्लिम पुरुष होना होता तो मुझे सुनता करना कंपलसरी था, अगर मैं क्रिश्चियन पुरुष होता तो मेरा बपतिस्मा होना कंपलसरी था,
तो ही मैं क्रिश्चियन कहलाता, सुनता करता तो ही मैं मुस्लिम कहलाता। लेकिन हिंदू होने के लिए मुझे कोई भी नियम नहीं है। मेरे माँ बाप हिंदू है, उनके पेट से मैंने जन्म लिया, उतना काफी है। इसलिए मुझ पर कोई शर्त नहीं है कि मैंने ये करना चाहिए तो मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में जाऊं तो हिंदू हूं, इस भगवान को पूजूं तो हिंदू हूं, जनेऊ पहनूं तो हिंदू हूं। कोई भी शर्त नहीं है। बस इस देश में मैं पैदा हुआ, मेरे माता पिता इस देश में पैदा हुए, दैट्स ऑल, वो हिंदू है। ये जो एक व्यापक कल्चर है, सबको साथ में लेकर चलने वाली कल्चर है, इसमें कुछ बुराइयां हैं, वो तो दूर करनी चाहिए। वही प्रयास सावरकर कर रहे हैं। ये व्यापक कल्चर हमारा हिस्सा है। इसी को लोगों के सामने बहुत अच्छे ढंग से उजागर करना चाहते थे। ये जो लोगों के मन में है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, या फिर मैं अमुक ब्राह्मण हूं, मैं अमुक हूं, जात के आधार पर, शुद्धता के आधार पर अपने आप को कुछ समझना, उसको सिरे से तोड़ने के लिए वो मनुस्मृति का उदाहरण देकर बात रखते हैं आगे कि भाई कोई शुद्ध रक्त वाला इस देश में बचा नहीं है। बड़े पैमाने पर वर्ण संकर होते आया है। मनुस्मृति के नियम के आधार पर ही, लॉ के आधार पर ही वर्ण संकर होते आया है। ब्राह्मण की मौसी, मामी, दादी शूद्र हो सकती थी, और ये कोई अपवाद नहीं होता था, ये नियम था। बड़े पैमाने पर ये होते आया है, हजारों सालों से होते आया है। और इसलिए सभी के सभी शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, सभी एक ही रक्त के हैं, एक दूसरे के साथ में हजारों सालों से रक्त संबंध से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने आप को अलग ना माने। वो हिंदू शब्द का उपयोग लोगों को संगठित करने के लिए, साथ में लाने के लिए करना चाहते थे, क्योंकि संगठन की आवश्यकता थी। लोगों ने साथ में आना चाहिए, अपने भेद भूलकर साथ में आना चाहिए, अपना अलगपन भूलकर या बाजू में रखकर साथ में आना चाहिए। इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग किया। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं थी, ये वास्तविकता भी थी हिंदू कल्चर की। और ये बात को हमको समझना चाहिए। इसीलिए मैंने ये विषय लिया कि सावरकर विज्ञानवादी थे या हिंदुत्ववादी थे। क्योंकि हमारे मन में जो भी अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते हैं, उनके मन में हिंदुत्व की कल्पना कुछ अलग है, और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं, उनके भी मन में हिंदुत्व की कल्पना बहुत अलग है। तो सावरकर विज्ञानवादी थे या हिंदुत्ववादी थे, या दोनों थे? और दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इसी को तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, सावरकर अगर विज्ञानवादी थे तो क्या वो जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे? अजय राउत इनका सवाल ऐसा है कि सावरकर विज्ञानवादी थे तो क्या वो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे? मुझे लगता है ये जो विवेचन है मनुस्मृति और सावरकर के बारे में, जो मैंने आपके सामने सवाल रखा या फिर विवेचन किया, उसके पहले ये सवाल आपने पूछा होगा। ये जो विवेचन है वो सीधे तरीके से वर्ण व्यवस्था को नकारने वाला विवेचन है, जाति व्यवस्था को नकारने वाला विवेचन है। उन्होंने इस अर्वाचीन महिला किताब में कम से कम 4 या 5 बार ये बात रिपीट की है, अलग अलग उदाहरण देकर। ब्राह्मण की मौसी भी शूद्र है, मामी भी शूद्र है,
दादी भी शूद्र है, शूद्र और ब्राह्मण एक दूसरे के रक्त संबंध से रिश्तेदार है, सबका रक्त एक दूसरे के साथ में मिल चुका है। ये कोई भी वर्णवादी व्यक्ति जो वर्ण का या फिर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उसको शायद ये ज्ञान उपलब्ध हुआ तो भी वो छुपा कर रखेगा। लोगों के सामने जाहिर तरीके से जो मैगजीन हजारों लोगों तक जाता है, कई सालों में लाखों लोग जिसको पढ़ते हैं, उस मैगजीन में नहीं लिखेगा। वही व्यक्ति लिखेगा कि जो वर्ण व्यवस्था इस देश में आवश्यक नहीं है ऐसा मानता है, जाति व्यवस्था गलत है ऐसा मानता है, और अपने जीवन में तो जाति व्यवस्था खत्म हो इसके लिए सावरकर जी ने एक्चुअल प्रयास किए। कई कार्यक्रम उस ढंग से आयोजित किए हैं, कई उस ढंग के कार्यक्रमों में वो सम्मिलित हुए हैं। आगे चलकर मैं ये बात भी आपके सामने कहूंगा। उन्होंने 7 चीजों के बारे में बंदी कही है, यानी हमको अगर सही माने में जीना है तो 7 चीजों के बारे में हमने बंदी करनी चाहिए। उसमें रोटी बंदी को बंदी करना चाहिए, यानी सबके साथ में खाना चाहिए, और बेटी बंदी को भी बंदी करना चाहिए, ये आग्रह से कहा है। ये 7 बंदी क्या थी मैं विस्तार से जब लूंगा तब लूंगा, अभी लेकिन इससे रिलेटेड 2 चीजें हैं उतनी मैं ले रहा हूं। ये जो रोटी बंदी है, परंपरा से चलते आई है, उसको भी हमने बंद कर देना चाहिए। सबके साथ में एक दूसरे के साथ में एक ही टेबल पर खाना चाहिए। और बेटी बंदी, दूसरी की जात में बेटी नहीं देने का, उस बंदी को भी हमने बंद कर देना चाहिए। और किसी भी लड़की का किसी भी लड़के के साथ में विवाह होना चाहिए जाति का विचार न करते हुए, ये तो उन्होंने आग्रह से कहा है। सावरकर जी ने अपने जीवन में जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए कई कार्यक्रम किए, उसमें सम्मिलित हुए, उसको बढ़ावा दिया, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया, अंतरजातीय विवाह में वो खुद सम्मिलित होते थे, और यही काम गांधी जी ने भी किया। आगे चलकर तो गांधी जी ने यही नियम बनाया था कि जो हरिजन की बेटी के साथ में शादी करेगा उसी के शादी में मैं केवल उपस्थित रहूंगा। बाद में दूसरे कोई कॉमन शादी में वो उपस्थित रहते ही नहीं थे। हरिजन के बेटी के साथ में अगर कोई शादी करता है तो डेफिनेटली वहां जाकर वो उपस्थित होते थे, या फिर उनकी शादी सेवाग्राम आश्रम में या फिर इधर के आश्रम में, साबरमती आश्रम में लगाई जाती थी जहां गांधी जी उपस्थित हो। तो इन लोगों ने, सावरकर, गांधी, उन्होंने जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए कदम भी उठाए, ये वास्तविकता है। आगे सावरकर जी के जो सारे विचार आप बता रहे हैं, रैशनल विचार, तो ये बताए बिना केवल उनके फोटो या उनके फ्रेम का इस्तेमाल कई लोग कार्यक्रमों में क्यों करते हैं? अभय कथले इनका सवाल है कि आप जो सावरकर के जो रैशनल विचार अभी बता रहे हो, ये विचार कभी कहे नहीं जाते। लोग सावरकर जी का फोटो लगाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, महापुरुषों का उपयोग करना, ये तो हजारों सालों से हम करते आए। अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। गाडगे बाबा जैसे बहुत ही रैशनल संत, उनका संस्थान है, उनका एक ट्रस्ट है। गाडगे बाबा ट्रस्ट ने, यानी गाडगे बाबा जब जिंदा थे उन्होंने ये केयर ली, उनकी बेटी थी,
कई लोगों ने सुझाया कि ट्रस्ट में एक ट्रस्टी कर उनके बेटी को लिया जाए। गाडगे बाबा ने आग्रह कर अपने बेटी को ट्रस्ट में भी नहीं लिया, यानी संपत्ति का कोई हिस्सा तो दिया ही नहीं, क्योंकि उनकी खुद की व्यक्तिगत संपत्ति कुछ थी नहीं, सब ट्रस्ट की थी। इतनी केयर लेने वाला आदमी जब मर जाता है, उसके बाद में इस ट्रस्ट के कई जगह इमारतें हैं, धर्मशालाएं हैं, संस्थाएं हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है। मेरे मित्र श्रीकांत देड़के, उनके पिताजी, वो ये ट्रस्ट में एक पदाधिकारी भी थे। जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया तो उनका बहुत प्रयास रहता था कि ये काम जो है वो गाडगे महाराज का काम है, और शाम तो रोज गाडगे महाराज का नाम लेकर बोलता भी है। तो ये ट्रस्ट ने, जो गाडगे महाराज ट्रस्ट है, 1956 में गाडगे महाराज मरे हैं, वो ट्रस्ट ने श्याम मानव के काम को मदद करनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए, लेकिन वो फेल हुए, क्योंकि ट्रस्ट के बाकी लोगों को उनके अंधविश्वास के विचार से कोई लेना देना नहीं था। उनको गाडगे महाराज का नाम, एक झाड़ू वाला गाडगे महाराज, यहीं तक सीमित करना था। मैं सच कहता हूं कि अगर मेरा आंदोलन नहीं होता तो गाडगे महाराज को झाड़ू वाला महाराज कर ही लोग जानते थे, इसके आगे लोग उनको कभी पहचानते नहीं। यह उनकी अवस्था इस ट्रस्ट ने कर दी थी। सेम थिंग स्वामी विवेकानंद जी की। मैं अभी कुछ गए साल में चेन्नई गया था। चेन्नई के समुद्र किनारे स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा स्मारक है। उस स्मारक में प्रदर्शनी देखने गया, समय निकालकर हर फोटो, हर चीज बारीकी से देखते गया। मुझे एक भी जगह, इतना बड़ा वो स्मारक है, मुझे एक भी जगह कभी स्वामी विवेकानंद जी का रैशनल विचार दिखा नहीं, सामाजिक विचार दिखा नहीं, एक भी जगह नहीं दिखा। उनके अमेरिका के भाषण, धार्मिक, ये वो सब दिखे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जो इतने ताकत से सामाजिक विचार रखते थे, अंधविश्वास के खिलाफ विचार रखते थे, ज्योतिष के खिलाफ बोलते थे, ऐसा एक भी वाक्य पूरे इसमें कहीं दिखा नहीं, जबकि उनके कई उद्धरण ऐसे बड़े बड़े इसमें लगे हुए थे। नागपुर में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा आश्रम है, रामकृष्ण आश्रम कहते हैं उसको। मैं मेरे कॉलेज के दिनों में वहां जाता भी था। तब मुझे स्वामी विवेकानंद कभी सामाजिक विचार रखने वाले व्यक्ति थे या फिर वो इतने रैशनल थे, ये कभी पता नहीं चला। ये स्वामी विवेक, इसीलिए तो जब भी मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात लेकर उनकी बात कहता हूं, सावरकर की बात उनकी बात कहता हूं, तो सावरकर को मानने वाले, विवेकानंद जी को मानने वाले लोग अचंभे में पड़ जाते। अरे हमको आज तक किसी ने बताया नहीं। तो ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आज तक ये बातें छुपा कर रखे, कहते नहीं। अभी जैसे नागपुर का एक संस्था है, नागपुर के सावरकर प्रतिष्ठान, विश्व जोग कर उसमें एक बहुत बड़े साहित्यिक है, उन्होंने तय किया कि श्याम मानव का काम बहुत अच्छा है, सावरकर प्रतिष्ठान की ओर से उसको प्राइज देना चाहिए। यह निर्णय लिया उन्होंने। फिर मुझको फोन किया तो मैंने कहा, तो मैं तो अपने जीवन में कोई प्राइज लेता नहीं हूं, ये तो मैंने पहले से तय किया है, इसलिए मैं तो प्राइज ले नहीं सकता हूं। लेकिन आपने जो काम किया है, मैं सावरकर के साथ में जुड़ना चाहता हूं।
आपने पहली बार हिम्मत की है मेरे काम के साथ में सावरकर का नाम जोड़ने की, तो उसका मैं आदर करता हूं। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि ये प्राइज मेरे संगठन को दीजिए, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को दीजिए। अब उनके नियमों में तो ये व्यवस्था थी नहीं, उनके नियमों में व्यक्तिगत प्राइज देने की बात थी। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया, लेकिन मैंने कहा तो मैंने अपने जीवन में मैंने नियम बनाया है कि मैं अपने जीवन में कोई भी व्यक्तिगत प्राइज नहीं लूंगा, लेकिन मेरे संगठन को अगर मिलता है तो संगठन की ओर से स्वीकारने के लिए मैं आऊंगा और किसी को भेजते ना हुए। फिर उन्होंने अपने जो भी नियम थे उन नियमों में उनकी बैठक हुई, उसमें उन्होंने चेंज किया और उसके बाद में वो संगठन को प्राइज दिया गया। ये विसा जोग जी ने क्यों किया? क्योंकि वो बहुत ही विज्ञानवादी थे और उनका ये दुख था कि सावरकर का ये जो सबसे ताकतवान हिस्सा है, बोल्ड हिस्सा है, समाज की धारणा के लिए बहुत उपयुक्त हिस्सा है, वही सावरकर के नाम के साथ में आगे नहीं आता है। उनका हिंदुत्व यह शब्द केवल आगे आता है, लेकिन वो हिंदुत्व के पीछे उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल आगे नहीं आती है। और ये मैं रखने वाला एक व्यक्ति हूं। फिर उस वक्त जो मैंने व्याख्यान दिया उसमें आनंद की बात यह थी कि मागो वैद्य, जिनके हाथ में मैंने अपने आप की पत्रकारिता ट्रेंड की, वे भी उस व्याख्यान को हाजिर थे। और मागो वैद्य के आगे मैंने ये सावरकर रखे, जो आज भी मराठी में वो व्याख्यान उपलब्ध है यूट्यूब पर। तो सब लोग इतने अचंभित रहे कि सावरकर को मानने वाले लोग भी आकर मुझसे कहने लग गए कि यह हिस्सा तो हमने कभी सुना ही नहीं था सावरकर जी के बारे में। हम सावरकर जी का नाम लेकर काम करते आए, उनको भी पता नहीं है ऐसे ये सावरकर है। और ये कोई मैंने आसमान से तो निकाल के नहीं लाया है, उन्होंने लिखी हुई किताब है। सावरकर 1966 में गए, मैं तब था 15 ही साल का था, लेकिन तब सावरकर जी से मिला नहीं था कभी, ना उनसे परिचय हुआ था, ना तब मैं 15 साल का था तब जानता था। सावरकर जी की कुछ कथाएं मैंने डेफिनेटली तब तक पढ़ी होगी, लेकिन ये बातें तो उन्होंने लिख कर रखी है। ये कोई केवल उन्होंने मेरे साथ कहीं बातचीत में बात कही यहीं तक सीमित नहीं है, लिख कर रखी है सभी की सभी बातें। फिर भी ये बात आगे नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये लोग विशिष्ट उद्देश्य से सावरकर का उपयोग करना चाहते हैं। गांधी जी को विरोध करने के लिए सावरकर का उपयोग करेंगे, मुस्लिमों का द्वेष करने के लिए सावरकर का उपयोग करेंगे। इसीलिए मैंने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या सावरकर मुस्लिमों का द्वेष करते थे? यह भी सवाल खड़ा किया है, उसका भी जवाब हमको ढूंढना है। तो स्वार्थों के लिए महापुरुषों का उपयोग करना यह भी हमारी एक परंपरा रही है और सावरकर भी उसका हिस्सा रहे। अब जब ये मैंने जो कहा कि नागपुर में सावरकर प्रतिष्ठान ने जो मेरे संगठन को प्राइज दिया, तब मेरा व्याख्यान हुआ, तो सावरकर ग्रुप में उसकी काफ़ी चर्चा हुई। सावरकर का एक प्रतिष्ठान है दादर में, मुंबई में। हालांकि वहाँ मैं अंधविश्वास पर एक व्याख्यान देने के लिए गया था, मेरी स्टूडेंट वहाँ पर उस आयोजकों में से एक थी, तो उसने व्याख्यान रखा था। तब मुझसे कहा गया कि आपका इस विषय पर, सावरकर के सामाजिक विषय, इस पर विचार, इस पर एक व्याख्यान रखना चाहिए सावरकर प्रतिष्ठान ने। मैं प्रयास करता हूँ। और जिस व्यक्ति ने प्रयास करने की बात कही थी वो बहुत बड़ा पत्रकार था। मैंने उनसे तभी कहा था कि आप प्रयास करो, लेकिन आपका प्रयास सक्सेस होना कठिन है, क्योंकि कोई भी सावरकर का प्रतिष्ठान इन विचारों को महत्व देना नहीं चाहता है। वो केवल सावरकर का हिंदुत्व इस शब्द का उपयोग करना चाहता है। फिर उनका देश प्रेम, फिर उनका त्याग, इसके आधार पर जो एक वातावरण बनता है उसका उपयोग करना चाहता है।
तो ये मैंने गाडगे महाराज के बारे में देखा, सावरकर जी के बारे में देखा, विवेकानंद जी के बारे में देखा। ये तो हमारी परंपरा है। नेक्स्ट। दो काउंटर क्वेश्चंस हैं कि सावरकर तो माफीवीर थे, तो उन्हें स्वातंत्र्यवीर आप क्यों कह रहे हैं? हर्षवर्धन गंभीर इनका सवाल है। उसी के उल्टा सवाल मनोज मलिक जी का है कि वो तर्कशील व्यक्ति थे, समाज और देश के लिए कठोर परिश्रम किए, उनके संघर्षों को भूलकर केवल माफीनामे को पकड़कर बैठना क्या ठीक है? कौन कौन? पहला सवाल हर्षवर्धन गंभीर है, दूसरा सवाल मनोज मलिक। हर्षवर्धन गंभीरे और मनोज मलिक इन्होंने सवाल पूछा है। सावरकर तो माफी वीर थे, फिर उनको स्वातंत्र्य वीर क्यों कहना चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात ये कहा है कि उन्होंने केवल माफी मांगी, इतनी ही बात पकड़कर उनका इस सब काम को कम महत्व देना, ये कहां तक ठीक है? ये भी सवाल पूछा गया है। अब ये दोनों सवाल है। पहले तो आप ये मान लो कि सावरकर 1911 से 1921 तक पूरे 12 साल अंडमान के जेल में थे। अंग्रेज सरकार ने उनको रखा था। उसके बाद फिर 1924 से लेकर तो 1937 तक, यानी करीबन 13-14 साल वो एक घर में बंदी रहे। इतना उन्होंने तो अपने जीवन में भुगता है। ये फैक्ट हम सबको मालूम है। हालांकि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन दोनों तरीके से सवाल आने के कारण मैं अब सवाल उठाता हूं। शिवाजी महाराज क्या है? मैंने शिवाजी महाराज इस विषय पर व्याख्यान YouTube पर अपलोड। मेरे लिए शिवाजी महाराज एक इतने महान व्यक्ति थे कि मुझे अचरज होता है कि इस व्यक्ति को इतनी बातें सूझी कैसे। जिस जमाने में सब राजा लोग अपना राज्य बढ़ाने के बारे में ही सोचते थे, स्त्रियों को लूटना, उन पर बलात्कार करना आम बात थी, इस राजा ने इतनी क्रांतिकारक बातें अमल में कैसे लाई? उसको हम जानता राजा कहते हैं, लोगों का राजा कहते हैं, रैतेचा राजा कहते हैं, प्रजा का राजा कहते हैं। तो शिवाजी के बारे में मेरे मत क्या है, मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने रखे हैं। अब दूसरा एंगल क्या है? शिवाजी लूटारू था। शिवाजी ने सूरत को लूटा। फैक्ट है, फैक्ट है। शिवाजी भगोड़ा था। आगरा से चुपके से मिठाई के पिटारे में बाहर आए थे, भाग गए थे। अब आप इसको किस एंगल से लेना चाहोगे? अगर कोई एक मुस्लिम इतिहासकार है या फिर मुस्लिम राजा के साथ में काम करने वाला इतिहासकार है, वो आगरे के बारे में क्या लिखेगा? शिवाजी राजा डरपोक था? उसने पहले बीमार पड़ने का नाटक किया, उसमें लड़ने की क्षमता नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। फिर अपनी बीमारी ठीक होने के लिए वो मिठाइयां बांटने का नाटक करते गया, और कई महीने तक ऐसी मिठाइयां बांटने के बाद में एक दिन चुपके से वो मिठाई के साथ में भाग गया। शिवाजी महाराज डरपोक था और भगोड़ा था। शिवाजी महाराज कई बार अटैक कर कर भाग जाते थे, उसको गनीमी कावा कहते थे।
जबकि उन दिनों में लड़ाई करनी है तो ललकार कर लड़ाई करनी चाहिए, इसको पुरुषार्थ माना जाता था, वीरता मानी जाती थी। उस जमाने में अनायास शिवाजी महाराज कैसे तो भी आते थे, अटैक करते थे, जो नुकसान करना है वो करते थे और भाग जाते थे। इसको गनिमी कावा कहा जाता है। अब शिवाजी महाराज को इस एंगल से भी देखा जा सकता है। डरपोक थे, औरंगजेब के साथ में लड़ने की क्षमता नहीं थी तो पिटारे में से भाग गए मिठाई के सामने, वो लड़ाई नहीं कर सकते थे इसलिए चुपके से वार कर कर भाग जाते थे। ये कहा गया है, यानी मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी लिख कर रखा है। अब स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने या फिर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। वो उन्होंने खुद शिवाजी के बारे में लिखा है, बहुत लिखा है और बहुत पॉजिटिव लिखा है। क्या ये उनका गनिमी कावा नहीं हो सकता है? जेल में रहकर तो कुछ साध्य नहीं होने वाला है। 50 साल की जन्मठेप हुई है, 50 साल केवल जेल में निकाल दो, उसमें से कुछ साध्य होने वाला नहीं है। उससे अच्छा मुझे कुछ और करने को अगर मिलता है तो मैं करना चाहता हूं। इसलिए अगर उन्होंने गनिमी कावा कर कर माफी का उपयोग किया होगा तो उस एंगल से भी इस तरफ देखा जा सकता है। हमें किस एंगल से देखना चाहिए हमने तय करना है। ये जो साहित्य है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये ज्यादातर साहित्य रत्नागिरी में जब वे थे तब लिखा गया। क्योंकि ये साहित्य सामाजिक लिखने, कुछ करना भी साथ में जुड़ना चाहिए, उस मर्यादा में क्यों ना हो, और इसलिए संभव हुआ है। तो इसलिए उन्होंने माफी किस दृष्टि से मांगी थी, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये गनिमी कावा था या केवल डरपोकी थी? मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि सावरकर डरपोक नहीं थे। अरे अंग्रेजों पर अटैक करना बहुत आसान है, अंग्रेजों पर अटैक कर कर शहीद होना भी आसान है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है मनुस्मृति पर टीका करना। एक चित्पावन ब्राह्मण होने के बाद में, वो खुद जाति से चित्पावन ब्राह्मण थे, कोकणस्थ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने के सब फायदे जिसको मिलते हैं, उसने उसकी जो आधारशिला है, हिंदू लॉ है, उस मनुस्मृति पर इस ढंग से अटैक करना, मनु को क्या पागल है ये सवाल खड़ा करना, ये कोई कायर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये बहुत हिम्मत रखने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उनके माफी के तरफ ये अलग तरीके से देखना चाहिए। शायद ये उनकी सोच हो। उन्होंने भुगता तो है, परिणाम तो भुगते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा अलग सवाल है पर जुड़ा हुआ है। किसी भी धार्मिक उत्सव में, जैसे कि गणपति उत्सव, दुर्गा उत्सव में बहुत लोग चंदा देते हैं, तो इस तरह चंदे का उपयोग अंधश्रद्धा बढ़ाने में नहीं होता क्या? तो ऐसा चंदा दिया जाना चाहिए कि नहीं? मिताली रवि चौहान। मिताली रवि चौहान, इनका सवाल है, ये जो धार्मिक उत्सव होते हैं उस धार्मिक उत्सव में चंदा मांगा जाता है और ये चंदा मांगने के बाद में उसका उपयोग अंधविश्वास बढ़ाने के लिए होता है, तो ऐसा चंदा देना योग्य है या अयोग्य है?
देखिए, जिसको ऐसा लगता है कि ये चंदा देना अयोग्य है, उसने चंदा नहीं देना चाहिए। अब नहीं देना चाहिए तो अमल में लाना चाहिए। अब मैं खुद अपने जीवन में क्या करता हूं, अब मैं जब तक नागपुर में या विदर्भ में रहता था तो कोई तो चंदा मांगने के मेरे पास आकर हिम्मत ही नहीं करता था, इसलिए कभी सवाल ही नहीं आया। लेकिन मैं नाला सुपारा रहने के लिए 91 में आया। 91 में ठाकुर की बहुत दहशत थी पूरे बिरार वसई में, बहुत ही दहशत थी। उनके व्यक्ति मेरे पास आए और हर घर में जाकर वो दादागिरी करते थे। आए मेरे पास और मुझसे कहने लगे कि आपको 1000 रुपये देना है। बोला काय के लिए? ये उत्सव है उसके लिए। हर घर को, हर फ्लैट को 1000 रुपये देना है। बात ऐसे कर रहे थे कि जैसा कुछ उनका हक है और मैं उनका ऋण को, यानी कि उनका कर्जदार ना। क्यों भाई 1000 रुपये देना चाहिए? ये क्या कंपलसरी है? हाँ बोले, यहाँ कंपलसरी है। आपको अगर नाला सुपारा में रहना है तो 1000 रुपये देना है। मैंने कहा आप ठाकुर जी के हो? उन्होंने कहा हाँ। ठीक है, अब भाई ठाकुर को जाकर मेरा मैसेज दीजिए, मेरा नाम अमुक अमुक है, मैं ये काम करता हूं और मैं कोई भी आपको ये वर्गणी देने वाला नहीं हूं। ये जो आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो वो देने वाला नहीं हूं। सीधा जाकर कह दीजिए और उनसे कहे बगैर कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि भुगतना उनको पड़ेगा, तुमको नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए उनसे पूछकर जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए। परिणाम इतना ही हुआ कि तीसरे दिन से वो लोग जब भी मुझे देखते थे आते जाते ट्रेन से, वहां से पैदल घर तक आता था, धीरे से खिसक जाते थे, कभी कोई नमस्कार करता था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कभी मुझे तकलीफ देने का प्रयास नहीं किया। दूसरा उदाहरण, पुणे में मेरा फ्लैट हुआ। आसपास के बच्चे लोग आए, गणपति के लिए मांगने लगे चंदा। मैंने कहा इसी पुणे में गणेशोत्सव टिळक जी ने शुरू किया ऐसा माना जाता है और उन्होंने इसी उद्देश्य शुरू किया था। मुझे आपकी कार्यक्रम पत्रिका बताओ। उन्होंने तब मुझे कुछ तो भी 200 रुपये चंदा मांगा था। मैंने बोला 200 नहीं, मैं ज़्यादा दूंगा। आप 200 रुपये मांग रहे हैं लेकिन मैं आपको ज़्यादा दूंगा, 500 रुपये दूंगा। लेकिन कितने व्याख्यान रखे, कौन कौन से विषय पर रखिए, मुझे आपकी कार्यक्रम पत्रिका बताइए। उसमें ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। मैंने कहा इस कार्यक्रम के लिए आपने ऑर्केस्ट्रा रखा है, ये रखा है, वो रखा है, ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं कोई भी आपको चंदा नहीं देने वाला। तो आप बिल्कुल मुझसे इस काम के लिए चंदा नहीं मांगेंगे। ठीक है, आपकी इस साल में कार्यक्रम पत्रिका शायद अलग बन गई है, अगले साल में अगर आप व्याख्यान रखोगे तो मैं चंदा दूंगा। वो कभी बाद में मेरे पास चंदा मांगने के लिए नहीं आए। मैं 25 सालों से मुंबई में जिस घर में रहता हूं, मुझसे कभी कोई चंदा मांगने के लिए नहीं आता है, क्योंकि गणपति उत्सव का जो उद्देश्य प्रबोधन था, जिसके लिए उसकी शुरुआत हुई थी, वो बहुत अच्छा उद्देश्य था, ऐसा मैं मानता हूं। आज भी अगर कोई उस ढंग से काम करता होगा, गणेशोत्सव का उस ढंग से उपयोग करता होगा, तो उसका मैं समर्थन भी करूंगा। लेकिन मित्रों, अगर कोई उसका अंधविश्वास बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहा हो तो उसमें कम से कम मैं हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये निर्णय लेने का मुझे अधिकार है और वो मैंने अमल में लाना चाहिए। नेक्स्ट। क्या सावरकर जी ने ये कहा था कि मुस्लिम और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते? यूनुस हुक्केरी, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या सावरकर जी ने ये कहा था?
कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। इस विषय को विस्तार से लेना चाहिए। उनकी क्या मान्यता थी, वो क्या क्यों ऐसा कहते थे, उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं। इसीलिए मैंने जो सवाल उठाया है, इसमें एक सवाल उठाया है कि सावरकर मुस्लिम विरोधी थे, मुस्लिमों का वो द्वेष करते थे। ये पूरा का पूरा एक स्वतंत्र विषय में लेने वाला हूं, तब इस बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखूंगा। कोई भी उनका एक आधा वाक्य आधा अधूरा उठाने का, जैसा मनुस्मृति ये हिंदू लॉ है, ये वाक्य का मतलब क्या होता है कि वो मनुस्मृति को मानते थे। कई आर्टिकल्स दिखेंगे आपको कि सावरकर मनुस्मृति को मानते थे, चातुर्वर्ण मानते थे, ऐसे कई आर्टिकल्स। मैंने जब नागपुर में एक व्याख्यान दिया, जो मैंने कहा आपको कि वहां के सावरकर प्रतिष्ठान ने जब मेरे संगठन को प्राइज दिया, तब वो व्याख्यान सुनकर एक बहुत बड़े उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, जिनका नाम जहागीरदार है, उन्होंने आर्टिकल लिखा मेरी आलोचना करते हुए। और उस आलोचना में उन्होंने कहा कि जिस सावरकर ने मनुस्मृति का समर्थन किया है, उस सावरकर के नाम का पारितोषिक मैंने लिया है। अब ये कोई आम आदमी ने नहीं कहा था, उच्च न्यायालय में जो न्यायमूर्ति रह चुके हैं, ऐसे जहागीरदार जी, जो बहुत अच्छे एक विचार रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, रैशनल व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने कहा है। तो आप एक आधा वाक्य उठाकर किसी के बारे में सही बात नहीं कह सकते। और इसीलिए हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कब कहा, किस संदर्भ में कहा, कहा नहीं कहा, मुस्लिमों के बारे में उनके विचार क्यों थे, क्या थे, और उन्होंने क्यों हिंदुत्व की संकल्पना से मुसलमानों को बाहर रखा, ये सब के बारे में बहुत विस्तार से बात रखनी चाहिए। उसमें जो मुझे मान्य है और जो मुझे अमान्य है, वो भी मुझे रखना होगा उसके साथ में। तो ये सब उस सवाल के जवाब में मैं लेने वाला हूं, क्या सावरकर मुस्लिम विरोधी थे, मुस्लिमों का द्वेष करते थे। नेक्स्ट। आज भारत के लोगों ने किसके विचारों को फॉलो करना चाहिए, सावरकर या गोलवलकर? सिद्धार्थ बच्छाव नाशिक। सिद्धार्थ बच्छाव नाशिक। इन्होंने सवाल पूछा है कि आज भारत के लोगों ने किसके विचारों को अमल में लाना चाहिए, सावरकर या फिर गोलवलकर गुरुजी। मैं तो गोलवलकर गुरुजी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो सावरकर जी के बारे में बोल रहा हूं। और अभी तक तो मैंने शुरुआत की है, सावरकर जी के सारे सामाजिक और वैज्ञानिक विचार मैंने आपके सामने रखे नहीं हैं। जब ये सारे विचार मैं आपके सामने रखूंगा तो मुझे लगता है ये सवाल ही आप पूछोगे नहीं। आप कहोगे शायद जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी, सीरीज पूरी होने के बाद में आप कहोगे कि ये जो विचार है सावरकर जी ने जो रखे हैं, वो हर भारतीय ने, हर भारत में पैदा हुए व्यक्ति ने अमल में लाने चाहिए, ऐसा शायद आप कहोगे। नेक्स्ट। यानी जैसे मुस्लिमों में शरिया लॉ होता है, वैसे ही हिंदू के लिए मनुस्मृति ये लॉ है, ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या, यानी धार्मिक दृष्टि से? और इस्लाम और शरिया लॉ, इनमें क्या समानता है, अंतर? रवि तोमर दिल्ली से इनका सवाल है कि जैसा मुस्लिमों के लिए शरिया लॉ है, वैसे ही हिंदुओं के लिए मनुस्मृति लॉ रहा है, तो ये दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या नहीं है। सबसे पहले तो मुस्लिम ये धर्म है,
धर्म के रिलीजन की जो व्याख्या मैंने आपके सामने रखी है, जो बर्ट्रैंड रसेल ने रिलीजन एंड साइंस इस किताब में की है, और करीबन सभी जो हमारे ह्यूमैनिटीज के विषय है, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, उसमें वो व्याख्या मानी गई है कि धर्म में एक धर्म संस्थापक होना चाहिए, एक उसका गॉस्पेल होना चाहिए जिसमें तत्वज्ञान भी हो, पारलौकिक चीजों के बारे में भी हो और ऐहिक जीवन के बारे में लॉज हो। ये नियम जो है, और फिर वो अमल में लाने वाली एक यंत्रणा हो जिसे चर्च कहा गया, पुरोहित शाही कहा गया, मुल्ला मौलवी है। ये शर्त पूरी करती है मुस्लिम, इसलिए उसको धर्म कहते हैं। हिंदू यह धर्म नहीं है। हिंदू का कोई भी एक धर्म संस्थापक नहीं है, कोई भी एक धर्म ग्रंथ नहीं है, एक तत्व ज्ञान नहीं है, भिन्न भिन्न तत्व ज्ञान है, एक दूसरे के विरोधी तत्व ज्ञान भी उसका हिस्सा है। लेकिन जो भी भारत में कोड ऑफ कॉन्डक्ट अमल में लाई गई वो मनुस्मृति के आधार पर लाई गई, इसलिए वो एकमात्र हिंदू लॉ है जो कि वेदों का ही हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। वेदों के आधार पर ही मनुस्मृति लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। खुद भृगु ऋषि ने ऐसा कहा है कि वेदों ने जो कहा है वही मैंने मनुस्मृति में लिखा है और जो मनु भगवान ने मुझसे कहा है, तो वेदों का हिस्सा माना जाता है। लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट के स्वरूप में वेदों में वो नहीं है, मनुस्मृति में वो है, इसलिए उसको हिंदू लॉ कहा गया। और ये हिंदू लॉ केवल ग्रंथों में नहीं था, प्रैक्टिस में था। उसके आधार पर कई धार्मिक निर्णय दिए जाते थे। शंकराचार्य के लिए निर्णय देने के लिए वो आधारभूत लॉ की किताब थी। इतनी बात तो है। शरिया एक अटूट लॉ था उस जमाने में। उसी के आधार पर नियम, उसी के आधार पर सब निर्णय होते थे। वो जितना स्ट्रिक्ट लॉ था, कड़ा लॉ था, उतना कड़ा लॉ मनुस्मृति कभी था नहीं। मनुस्मृति के दायरे में भारत के हर व्यक्ति का जीवन आया हो ये स्थिति नहीं है। जबकि जहां शरिया लागू होता था वहां का हर व्यक्ति का जीवन उसके हिस्से के नीचे ही आता था। दोनों में फर्क करना है तो बाकी काफी फर्क किया जा सकता है। मनुस्मृति में संपत्ति के बारे में, शिक्षाओं के बारे में भी सभी कानून हैं, लेकिन जीवन के हर हिस्से के कानून मनुस्मृति में है ऐसा नहीं है जो शरिया में आते हैं। इसलिए वो व्यापक लॉ है और मनुस्मृति एक विशिष्ट क्षेत्र में मर्यादित लॉ है। ये दोनों में फर्क है। और भी काफी बारीकियां उसके बारे में सोची जा सकती है, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। नेक्स्ट। ऐसा स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो पुरुष से स्त्री में परिवर्तित हो गए थे क्योंकि बंगाल में राधा संप्रदाय है, उसके वो थे, और उसमें खुद को राधा मानकर कृष्ण की पूजा करने लगे और वो खुद को वैसे सजन देने से खुद एक्चुअल में स्त्री जैसे हो गए, उन्हें मासिक धर्म शुरू हुआ, ऐसा सोचते हैं। तो क्या ये सच है? राकेश सोनवणे। राकेश सोनवणे, इनका सवाल है कि रामकृष्ण परमहंस जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, वो आगे चलकर स्त्री बने, अपने आप को स्त्री सोच रहे थे,
वगैरह वगैरह उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी है। उस बारे के डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है, मैंने कभी उसका अभ्यास भी किया नहीं है, तो इसलिए आपको और कहीं जवाब ये ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि केवल केवल स्वामी विवेकानंद जी ने जिन्हें जिन्हें गुरु माना है उनमें एक रामकृष्ण परमहंस थे, इसलिए उनको इतना महत्व देना चाहिए, ये मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बहुत बदल चुके थे, खास कर अमेरिका जाने के बाद में उनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आया था। उन्होंने बहुत आधुनिक, वैज्ञानिक, रैशनल विचार आगे रखना शुरू किया, इसलिए मेरे लिए वो अभ्यास का विषय नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति ने बार बार अपने आप को स्त्री कहा तो उसमें हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, या फिर पहले से ही उस प्रवृत्ति में कोई व्यक्ति अगर है, उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं स्त्री बन रहा हूँ, स्त्री बन रहा हूँ, और ये हार्मोनल चेंजेस का स्पीड बढ़ जाता है और उसके कारण वो स्त्री बन सकता है। ये जानकारी आज के विज्ञान को है। इसलिए जो यूरोप में या अमेरिका में ऑपरेशंस होते हैं स्त्री के लिंग बदलने का या फिर पुरुष के लिंग बदलने का, वे ऑपरेशंस दो चीज़ों के आधार पर होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर को ये एंडोर्स करना पड़ता है उस व्यक्ति को कि इसमें सही में मानसिक बदलाव हो चुके हैं, वो अपने आप को पुरुष होकर भी स्त्री समझता है, और उसी ढंग से उसके शरीर में भी ये बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस उस ढंग के हो रहे हैं। ये दोनों निर्णय जब पॉजिटिव आते हैं तभी उस पुरुष का स्त्री के लिए रूपांतरित करने के लिए ऑपरेशन होता है। ये जानकारी तो आज के ज़माने में हमको है। सेम वाइस वर्सा स्त्री से पुरुष के बारे में है, तो इसलिए ये संभव है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ये हुआ था नहीं हुआ था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नेक्स्ट। ऐसा आजकल कुछ लोग कहने लगे कि मनुस्मृति में जो लिखा है उसके कई श्लोक बदल दिए गए हैं, नहीं तो वो पूरी तरह अमल में लाने लायक ग्रंथ था, तो क्या ये सही? विशाल धोटे। विशाल धोटे, इनका सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में काफ़ी श्लोक बदल दिए गए हैं, नहीं तो ओरिजिनल मनुस्मृति जो है वो अमल में लाने लायक थी। इसके बारे में काफ़ी बहस हो सकती है। एक बात तो 100% सही है कि मनुस्मृति में काफ़ी चीज़ें प्रक्षिप्त की गई, बाद में डाली गई, इसके बारे में तो कहीं डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत एक दूसरे से विरोधी श्लोक उसमें है। इसलिए ओरिजिनल मनुस्मृति क्या होनी चाहिए यह समझना भी बहुत कठिन है। ओरिजिनल मनुस्मृति बहुत अच्छी थी ऐसा माने तो पहले ओरिजिनल मनुस्मृति क्या है ये निकालना पड़ेगा। जैसे एक तरफ मनुस्मृति में है कि ब्राह्मणों को धन रखने का अधिकार नहीं, अब ये ओरिजिनल होना चाहिए। बाद में हर चीज में ब्राह्मण को दक्षिणा देना है, ब्राह्मण को दक्षिणा दिया तो इससे मुक्त होते हैं, उससे मुक्त होते हैं। अब ब्राह्मणों को अगर धन रखने का ही अधिकार नहीं है अपने पास में, तो नेचुरली उनको दक्षिणा क्यों देने का? वो दक्षिणा जाति कहां थी? ये कई सवाल उसमें से खड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने धन नहीं रखना चाहिए, ये ओरिजिनल मनुस्मृति का श्लोक होना चाहिए, और बाद में बाकी के एडिशन किए गए। ऐसा एक एक चीज के बारे में हम निकाल भी ले तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ओरिजिनल मनुस्मृति कौन सी है और बाद की मनुस्मृति कौन सी है। इसलिए सावरकर जी ने जो कहा
कि ये जो भी हमारे ग्रंथ है, वेद है, मनुस्मृति है, बाइबल है, कुरान है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का पहला हिस्सा है, ये सभी ग्रंथ उस जमाने में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको दर्शाने वाले ग्रंथ हैं। इससे हमें उस समय के समाज की कल्पना आती है और उस जमाने में उसमें जो कुछ सुधार वो करना चाहते थे उसका भी हिस्सा इसमें होता है। इसलिए उस जमाने में इतने साल पहले, 2000 साल पहले, 1600 साल पहले, 2500-2700 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट, इतने पहले इतने अच्छे ढंग से इसके बारे में सोचा गया, इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उनको अंतिम नहीं मानना चाहिए। अब बेसिकली मनुस्मृति का जिस आधार पर उपयोग हुआ वो उपयोग ठीक है नहीं है इसके बारे में चर्चा हो सकती है, और वही चर्चा हम कर रहे हैं। मनुस्मृति बहुत अच्छा ग्रंथ रहा, हमने उसका शुद्धिकरण किया, उसमें की सब गलत चीजें निकाल डाली, तो भी आज के जमाने में हम अमल में नहीं लाने वाले। आज के जमाने में हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है, और यह बात केवल मैं नहीं मानता हूं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले सावरकर मानते हैं कि आज जो हमारी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो 66 तक जिंदा थे, उनके सामने का परिचय भी था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हमारा देश चलना चाहिए और हिंदू राष्ट्र चलना चाहिए, ऐसा खुद सावरकर जी को लगता था। तो इसलिए मनुस्मृति अच्छी है नहीं है, उसको शुद्धिकरण करने का हमको अधिकार है नहीं है, क्योंकि वो अगर त्रिकालाबाधित है, अपरिवर्तनीय है, अपौरुषेय है, तो उसमें तो बदलाव करने का हमको अधिकार है ही नहीं। तो इसलिए उस झंझट में हम ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। जो भी उद्देश्य था उस उद्देश्य में चातुर्वर्ण्य था। चातुर्वर्ण्य ये संपूर्ण मनुस्मृति का आधार है। उसका उद्देश्य कितना भी अच्छा हो तो भी उसमें इंसान में भेद किया गया था, इंसान में अलग अलग स्तर किए गए थे, और ये आज के ज़माने में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका आधार ही समानता और स्वतंत्रता है, ये दोनों के खिलाफ ये बात बन जाती है। इसलिए हम उसको आज के ज़माने में स्वीकार नहीं सकते हैं, इतना भी हमने समझ लेना चाहिए। ना सावरकर उसको स्वीकारते थे, ना हम में से कोई भी लोकशाही मानने वाला, स्वतंत्रता, समता और बंधुता मानने वाला, सोशल जस्टिस को मानने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मनुस्मृति में पहले बहुत अच्छा था, बाद में उसमें गलत आया। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट। पुराने जमाने में लोग जो व्यवसाय करते थे उसके हिसाब से ही उनकी जात तय होती थी, ये सच है ना? संतोष कर्मकर। संतोष कर्मकर, इनका सवाल है कि पुराने जमाने में लोग जो व्यवसाय करते थे उसी के आधार पर उनकी जाति तय हुई, ये बात सच है क्या? भारत में जाति व्यवस्था कैसे बनी, ये संशोधन का विषय रहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसका विवेचन करने का, विश्लेषण करने का प्रयास भी किया है। मनुस्मृति का जो समय है, 2500 साल से 2000 साल तक मनुस्मृति लिखी गई ऐसा माना जाता है। सावरकर जी ने भी ऐसी बात कही है। 2700-2800 साल से पहले से तो 2000 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इसमें 300 साल और पीछे खींचे जा सकते। मनुस्मृति में कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है, ये तो बात सच है।
जबकि वो हिंदू लॉ रहा है। यानी 2000 साल पहले तक जाति व्यवस्था शायद नहीं थी। अलग अलग व्यवसाय लोग करते होंगे, वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण होगा, क्षत्रिय वर्ग होगा। एक क्षत्रिय वर्ण जो होगा वो लड़ाई करने का काम करता होगा, वैश्य व्यापार का काम करता होगा, शूद्र बाकी सेवा का काम करता होगा। अब व्यापार छोड़कर बाकी सभी व्यवसाय ये शूद्रों के बने। यानी कुंभार मटके बनाता है वो भी शूद्र, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है वो भी शूद्र, लोहे का काम करने वाला लोहार भी शूद्र, गांव को साफ करने वाला व्यक्ति है वो भी शूद्र, और खेती में काम करने वाला खेतीहर भी शूद्र। यानी जो व्यवसाय जीवन धारणा के लिए अपरिहार्य थे, जीवन जीने के लिए बेहद आवश्यक थे, वे सभी व्यवसाय करने वाले शूद्र वर्ण में डाले गए, जो सबसे ज्यादा महत्व के थे, जिसके आधार पर पूरे गांव का जीवन चलता था। तो उन लोगों को तो शुरुआत में कम प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, प्रतिष्ठा कम होने की गुंजाइश ही नहीं है। जिनके आधार पर पूरा गांव जिंदा है, जी रहा है, चल रहा है, उनको तो शुरुआत में अप्रतिष्ठा होने का सवाल ही नहीं आता है। वैसे देखा जाए तो क्षत्रिय क्या करते थे? लड़ाइयां करते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? ज्ञान का काम करते थे। ज्ञान से कोई पेट भरता है या फिर जमीन में अनाज उगता है? और वैश्य केवल व्यापार करते थे। काय का व्यापार करते थे? उन दिनों में व्यापार का किस बात का चलता था? गांव में जो पैदा होगा उसी का व्यापार होगा ना। गांव में अगर तेल बनता है तो तेल बेचने का व्यापार होगा, कपड़ा बनता है तो कपड़ा बेचने का व्यापार होगा, मटके बनता है तो मटके का व्यापार होगा। तो व्यापार करने वाला वैश्य भी इन्हीं पर डिपेंड रहता है। तो इसलिए चातुर्वर्ण के समय में शूद्र को कम महत्व होने की व्यवस्था होना असंभव है। इसीलिए बाद में शूद्रों को एकदम से कम दर्जा दे जाने वाले जो भी श्लोक है वो सभी के सभी श्लोक बाद में घुसेड़े गए हैं, प्रक्षिप्त किए गए, ये ध्यान में आता है। लेकिन जाति व्यवस्था कैसे बनी? जाति व्यवस्था तब बने जब रोटी, खास कर बेटी बंदी पहले शुरू हुई और बाद में रोटी बंदी शुरू हुई। और बिल्कुल वो छोर या फिर वो धागा या फिर वो पॉइंट सावरकर जी ने पकड़ा है। सावरकर जी ने कहा कि ये जो आगे शुरू हुआ कि शूद्र स्त्री के साथ में शादी करना ये पाप है, गलत है, आगे चलकर तो उसका सांस भी अगर किसी ब्राह्मण पर पड़े तो वो भी पाप है। तो ये रक्त शुद्धि का जो आग्रह है वो रखने की कोशिश की गई, फिर सामाजिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में अमल में लाने की कोशिश की गई। और एक बार रक्त शुद्धि का आग्रह बढ़ता है तो और छोटा और छोटा और छोटा होते जाता है। जैसा पहले ब्राह्मण और शूद्र के बारे में होगा, फिर ब्राह्मण में जो अलग अलग प्रकार है, कोई देशस्थ है तो देशस्थ में ही शादी होनी चाहिए, कोकणस्थ और देशस्थ में शादी नहीं होनी चाहिए। इस ढंग से उसका दायरा और छोटा और छोटा और छोटा होता गया। पहले ये जो दायरे हो गए वो कोई जाति तो थी नहीं, इसलिए वो दायरे जाति के आधार पर नहीं हो गए, प्रदेश के आधार पर हो गए या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर हो गए। और धीरे धीरे ये दायरे और सिकुड़ते गए और उसमें से जाति व्यवस्था निर्माण हुई। ये तो हमको दिखता है।
ये जो जाति व्यवस्था निर्माण होने की प्रक्रिया हुई, फिर वो व्यवसाय के आधार पर भी हुई, और फिर वो व्यवसाय के आधार पर भी केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही। लोहार में भी अलग जातियां, तेल निकालने वाले तेली में भी अलग अलग जातियां, खेती में काम करने वाले खेतीहर है, कुणबी होगा, मराठा होगा, उसमें भी अलग अलग जातियां। इस ढंग से अलग अलग जातियां बनते गई, तो उसका आधार व्यवसाय रहा, लेकिन व्यवसाय के आधार पर जातियां नहीं बनी। जातियां बनने की प्रक्रिया में व्यवसाय को आधार पकड़ा गया। पहले ये सभी व्यवसाय प्रतिष्ठित थे, इसीलिए भारत सुजलाम सुफलाम था। भारत में सोने का धूर निकलता था, भारत इतना समृद्ध बन चुका था, भारतीय कल्चर इतनी समृद्ध बन। अगर ये सभी काम करने वाले लोग, जिनके आधार पर पूरा जीवन व्यापन होता है सबका, उसको कम आका गया होता, उसको कम दर्जा दिया होता, तो उतनी प्रगति होती नहीं भारत की। ये बाद में आई हुई गलतियां हैं, इतना तो दिखता है। और मनुस्मृति जैसा ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या हुआ होगा। ब्राह्मण के हाथ में इतनी बड़ी सत्ता है, तो उनके हाथ में धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ताकि वो सर्वंकष सर्वसत्ताधीश ना बने। ये शुरुआत में होगा, लेकिन जैसे जैसे सत्ता हाथ में आई, तो फिर ये इसका भी दान दो, उसकी भी दक्षिणा दो। राजा ने, अगर यहां तक मनुस्मृति में आदेश है कि राजा अगर कोई लड़ाई करता है, लड़ाई में अगर वो कोई लूट प्राप्त करता है या फिर धन अर्जित करता है, तो उसका अमुक अमुक हिस्सा ब्राह्मणों को देना चाहिए। यहां तक के आगे शर्तें आई। यानी पहली शर्त कि ब्राह्मणों को अपने पास में धन संग्रह रखने का अधिकार नहीं है, और बाद में हर चीज में हिस्सा देना चाहिए, राजा ने भी देना चाहिए, लोगों ने भी देना चाहिए। तो ऐसे स्वार्थ बाद में ये लॉ, हिंदू लॉ में आते गए, और उसके आधार पर समाज जीवन में भी वो आते गए। ये तो हमको दिखता है, उसी के आधार पर ये जातियां बनी हैं, लेकिन व्यवसाय के कारण जातियां नहीं बनी हैं। जातियां बनने की प्रक्रिया में व्यवसाय का उपयोग हुआ है, यह भी हमने समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद जी के मनुस्मृति के बारे में क्या विचार है? रवि तोमर इन्होंने सवाल पूछा है कि स्वामी विवेकानंद जी के मनुस्मृति के बारे में क्या विचार थे। मुझे ढूंढना पड़ेगा, यानी आपने जो अभी सवाल खड़ा किया उसके पहले मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उस संदर्भ में मैंने कुछ विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा नहीं है, तो उसके बारे में सोचना होगा, जानना होगा। जब मैं विवेकानंद जी की सीरीज लूंगा तो ये बात ध्यान में रखूंगा कि उन्होंने खुद कुछ कहा है क्या मनुस्मृति के बारे में। उनका तो छोड़िए ना, अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, तो अंबेडकर जी ने खुद मनुस्मृति के बारे में क्या क्या कहा ये मैं ढूंढ रहा था। जब मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा था तो मैंने इसके जो अभ्यासक है, बहुत अच्छा इस विषय का अभ्यास रखने वाले मेरे मित्र हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की। सबका कहना है कि कोई स्वतंत्र बात मनुस्मृति के बारे में अंबेडकर जी ने लिखी नहीं है। कुछ भाषणों में उनका उल्लेख आता है, वहीं तक ये सीमित है। यानी जैसा सावरकर जी ने एक विषय लेकर, मनुस्मृति लेकर, उसके श्लोक लेकर सब बातें लिखी, उस ढंग से अंबेडकर जी ने लिखा नहीं है, ऐसा अंबेडकर जी का अभ्यास करने वाले मेरे कुछ मित्र कहते हैं। मुझे तो मिला नहीं है, केवल भाषण में उनके उल्लेख मिले हैं। वैसा कुछ अभी तक मैंने विवेकानंद जी के मुंह से कुछ सुना नहीं है। यानी उनके जो आर्टिकल्स है, उन्होंने जो बातें कही है, उसमें ऐसा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने कहा होगा। खुद के बारे में क्या कहा है ढूंढने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट।
मनुस्मृति में कहीं हिंदू ये शब्द नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो आया कैसे? मनुस्मृति में कहीं हिंदू ये शब्द नहीं है तो ये आया कहां से? सवाल किसने पूछा है? अनिकेत जी। अनिकेत जी इन्होंने सवाल पूछा है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर या फिर सावरकर जी ने ये हिंदू शब्द कहां से आया है बहुत विस्तार से बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि फारसी शब्द से हिंदू शब्द आया, सिंधु नदी के आसपास रहने वाले या फिर वहां पर विकसित होने वाली जो सभ्यता है उससे ये शब्द अपभ्रंश होते होते हिंदू बन के आया, क्योंकि सिंधु का उच्चारण वो हिंदू जैसा करते थे। यहां तक ये बात सीमित नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी तो सावरकर जी को इसका मूल भी ढूंढना आवश्यक लगा। उन्होंने कहा है कि वेदों में सप्त सिंधु का उल्लेख आया है। सप्त सिंधु ये एरिया माना जाता था, इसी पर से ये हिंदू शब्द विकसित हुआ है। फिर उसके पीछे के इसका उच्चारण हिंदू जैसा क्यों किया जाता है, इसके भी कारण उन्होंने दिए हैं। तो ये केवल फारसियों से आया हुआ शब्द नहीं है, तो इसके आधार भारत में और वेदों में है। सिंधु के आसपास, यानी आज जो हिस्सा पाकिस्तान में है, उस पे आसपास ये सभ्यता विकसित हुई, फैलते गई, और इसलिए सिंधु की नदी के नाम पर सप्त सिंधु, सिंधु, हिंदू ये शब्द विकसित हुए ऐसा माना जाता है। मनुस्मृति में कहीं हिंदू शब्द का उल्लेख दिखता नहीं है। यानी हिंदुओं के लिए यह लागू होता है इस ढंग से कहीं उल्लेख नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म ये कहना ये ठीक नहीं है, ये गलत है। हिंदू कल्चर, सिंधु कल्चर, हिंदू कल्चर, ऐसा इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट। हिंदू धर्म के अलावा और एक शब्द इस्तेमाल होता है वैदिक धर्म, तो उसमें और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? विनायक दांदड़े पाटिल। विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि हिंदू के अलावा वैदिक धर्म ये शब्द भी उपयोग में आता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? हालांकि आम भाषा में जब वैदिक धर्म का उपयोग किया जाता है, वैदिक धर्म कहा जाता है, तो उसको हिंदू धर्म जैसा ही उपयोग में लाया जाता है, ऐसा आम इंसान मानता है। अब वैदिक परंपरा, वेदों की परंपरा, अब इसमें भी काफी मतांतर है। इसके डेप्थ में जाएंगे तो बहुत अलग अलग प्रवाह मिलेंगे। जैसा वैदिक परंपरा ये वेदों के बाद की परंपरा है ऐसा माना जाता है। वेदों को मानने वाले यानी वैदिक नहीं, और कुछ लोग वेदों को मानने वाले यानी वैदिक ऐसा मानते हैं। जैसी गड़बड़ी नास्तिक शब्द में है। नास्तिक यानी वेदों को न मानने वाले, भगवान से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम आज नास्तिक शब्द का उपयोग करते हैं जो भगवान को नहीं मानता है। उसी ढंग की ये गड़बड़ी है। अब इसमें सावरकर जी ने क्या कहा, जब मैं कभी तत्वज्ञान ये विषय लूंगा और हमारे जो अलग अलग दर्शन जिसको कहते हैं, तत्वज्ञान कहते हैं, वो बहुत विस्तार से आपके सामने रखूंगा,
तब ये वैदिक को क्यों वेदों के बाद की परंपरा कहा जाता है, वो वेदों से क्यों भिन्न है, ये वगैरह सब बातें बहुत विस्तार से रखूंगा। लेकिन अभी इसके बारे में सावरकर जी ने क्या कहा उतनी बात मैं आपके सामने रखता हूं। सावरकर जी ऐसा मानते हैं कि जो लोग वेदों के आधार पर अपना जीवन बनाते आए हैं या फिर वेदों को महत्व देते आए हैं, उस परंपरा को मानते हैं, उनको हमने वैदिक हिंदू कहना चाहिए। उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में यह बात उन्होंने कही है। तो भारत में कौन कौन से हिंदू हुए? वैदिक हिंदू, जैन हिंदू, बौद्ध हिंदू और सिख हिंदू, ऐसे अलग अलग हुए। वो जो भारत में धर्म पैदा हुए उसको अलग मानने के लिए तैयार नहीं। उनके हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र की कल्पना में धर्म को कोई स्थान नहीं। धर्म एक उसका हिस्सा है, जो जीवन का हिस्सा हो सकता है इंसान के, लेकिन वो राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। राष्ट्र हमेशा धर्म से स्वतंत्र है, ऐसा वो मानते हैं। और इसलिए एक वैदिक हिंदू भी उसमें होगा, जैन हिंदू होगा, बुद्ध हिंदू होगा, सिख हिंदू होगा। अब जब मैं हिंदू राष्ट्र जब आखिरी में लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे पहले उनके विज्ञानवादी विचार आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट करना है, तब उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना शायद बहुत अच्छे ढंग से हमारे सामने स्पष्ट होगी, और तब हमारे ध्यान में आएगा कि ये उनके हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है उसका हिंदू से कोई संबंध नहीं है। ये भी शायद हमारे तब ध्यान में आएगा। तो भाषा में वैदिक और हिंदू एक ही माना जाता है, लेकिन जो दर्शन है जिसको हम कहते हैं तत्वज्ञान, उसमें अलग अलग माने जाते हैं। वेद अलग, वैदिक अलग, और सावरकर की भाषा में भी अलग माना जाता है। वो मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ किताबों में अंतर्मन के अलौकिक शक्ति के चमत्कारों के बारे में लिखा है, जैसे कि दूसरे के मन की बातें जानना हो। तो क्या वो इस तरह की अंधश्रद्धाएं रखते थे? संतोष खड़े इनका सवाल है कि स्वामी विवेकानंद जी अंतर्मन की शक्ति के बारे में काफी बोलते हैं, दूसरों के मन के विचार जगह ऐसा भी बोलते हैं। तो क्या ऐसे कई अंधविश्वासों पर वो विश्वास रखते थे? देखिए, कोई भी व्यक्ति को समझना हो तो उसका इतिहास समझना पड़ता है। अब जैसा गांधी जी को अगर समझना है तो पहले के गांधी जी, एकदम श्रद्धावान गांधी जी, एकदम धार्मिक गांधी जी, इंग्लैंड में पढ़ने गए तब के गांधी जी, अफ्रीका में काम करने के लिए गए तब के गांधी जी, और अफ्रीका में जब उनको फर्स्ट क्लास के रेलवे डब्बे से बाहर निकाला गया, बाहर फेंका गया, तब के बाद के गांधी जी। तो इंसान बदलते जाता है, उसके विचारों में भी परिवर्तन होता है। सेम स्वामी में आपको ये परिवर्तन दिखेगा। अमेरिका में जाने के पहले के विवेकानंद जी और अमेरिका जाने के बाद के विवेकानंद जी, इसमें काफी अंतर हमको मिलेगा। तो आपने जो बातें कही है वो शुरुआत की बातें हैं। रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में थे, आध्यात्मिक ये सभी चीजों के बारे में उनकी कुछ मान्यताएं बन चुकी थी। बाद में ये मान्यताएं जैसी की वैसी कायम नहीं रही, ये फैक्ट है। ये आधुनिक, आगे चलकर तो उनको कई लोग समाजवादी विचार के बने ऐसा कहते हैं, साम्यवादी, समाजवादी,
इक्वेलिटी के विचार वाले बनते गए, ऐसा कहते हैं। तो आगे से आगे बहुत परिवर्तन हुआ स्वामी विवेकानंद जी में, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को उस काल की मर्यादा भी थी। आज जितने सटीक उस क्षेत्र में संशोधन हुए हैं, उस जमाने में वो हुए नहीं थे। और ये जो आध्यात्मिक मान्यता है, अंतर्मन के सामर्थ्य की बात है, वो सभी धर्मों में है। ये क्रिश्चियनिटी में भी है, भारतीय धर्मों में भी है, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे अब हिंदू धर्म अगर उसको कहते हैं तो परंपरा, उसमें भी ये मान्यता है। तो ये सभी मान्यताएं उन पर तो उन तक पहुंची, उसी क्षेत्र में वो काम कर रहे थे। मेडिटेशन के बाद में हमको हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन उस जमाने में इनको हेलुसिनेशंस कहना बड़ा कठिन था। कुछ बातें हमको महसूस होती है और वो सच भी साबित होती है, उसके आधार पर उस चीज को मानना संभव है। जैसे कि किसी ने हमको याद किया, शायद हमको भी उस समय उसकी याद आई, और फिर हम कहते हैं कि उस दिन मुझे बहुत याद आई थी, अरे मैंने भी तुमको बहुत याद किया था, यानी हमारी टेलीपैथी हुई थी। ये संयोग भी हो सकता है। इसके बारे में तब इतनी सटीक जानकारी नहीं थी, जिसको हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई नियम सिद्ध होना है तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर में रिजल्ट्स आने चाहिए। ये जो आग्रह है, ये अभी अभी हमारे बने, गए 100 सालों में बने, और इसलिए शायद आप जैसा कहते हो, ऐसे कई विचार स्वामी विवेकानंद जी के हो सकते हैं कि जो साइंटिफिक नहीं है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने हिप्नोसिस के बारे में कहा है, क्योंकि जब वो अमेरिका में गए थे तो हिप्नोसिस के काफी प्रयोग होटल्स में वगैरह चलते थे, और उन्होंने हिप्नोसिस को एक बहुत ही काली जादू वगैरह तक कहा है। ये हिप्नोसिस में और मेडिटेशन में कोई अंतर नहीं है, ये तब समझना बहुत कठिन था, जानना भी कठिन था। विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, हेलुसिनेशंस क्या है इसका पता नहीं था। हेलुसिनेशंस प्रमाण सिद्ध नहीं किए जा सकते थे उस जमाने में, क्योंकि ये सभी अनुभव व्यक्तिगत अनुभव रहते थे। इन सब कारणों से आपको हर व्यक्ति को एक उस काल की मर्यादा होती है, वो जिस जमाने में जी रहा है उस जमाने की मर्यादा होती है। इसलिए आपको ऐसे कोई विचार मिलेंगे हर व्यक्ति में कि जो आज के ज़माने में सच नहीं है। उसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, वो देता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले जी का। महात्मा ज्योतिबा फुले 100% भगवान न मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने निर्मिक की कल्पना मान्य की। यानी कल्पना क्या मान्य की कि भगवान था, भगवान ने पहले सबको निर्माण किया और बाद में उसने रेस्ट ले ली, उसका कोई संबंध अभी नहीं है। ये गए जन्म, आगे का जन्म, पुनर्जन्म, ये सब झूठ है, ये बाकी सब झूठ, लेकिन निर्मिक था, किसी ने तो भी निर्माण किया हमको। अब ये क्यों उनको मानना पड़ा? यह उनके काल की मर्यादा थी। उस वक्त तक डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सिद्ध नहीं हो चुका था, और डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत एक सिद्ध सिद्धांत तक उन तक नहीं पहुंचा था। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता उनको कि विश्व कैसा निर्माण हुआ है, उत्क्रांति के प्रक्रिया से निर्माण हुआ है, तो उनको निर्मिक मानने की आवश्यकता नहीं रहती थी। तो कितना भी इंसान रैशनल रहे, विद्वान रहे, उसको काल की मर्यादा होती है, ये हमने हमेशा समझ लेनी चाहिए, और उस एंगल से विवेकानंद जी के कथन की तरफ हमने देखना चाहिए। नेक्स्ट।
सावरकर जी ने हिंदू महासभा क्यों बनाई, उनका उद्देश्य क्या था? यूनुस हुक्केरी। यूनुस हुक्केरी। सावरकर जी ने हिंदू महासभा क्यों बनाई, उनका उद्देश्य क्या था? इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं जब मुस्लिम ये विषय लेने वाला हूं, सावरकर और मुस्लिम, तब बहुत विस्तार से ये बात तो आपके सामने रखने वाला हूं। अभी केवल इतना ही कहता हूं कि उस जमाने में यह स्पष्ट दिखने लग गया था कि भारत के हिंदू और मुस्लिम साथ में जी नहीं सकते। तब भारत में अलग अलग प्रवाह थे। कांग्रेस थी जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ना चाहते थे। अंग्रेजों ने इस देश में अपना राज कायम करने के लिए हिंदू मुस्लिमों में बड़ी दरार निर्माण की थी और इस दरार को हमेशा हवा देते थे। फोड़ा, जोड़ा और राज करो, ये उनकी तो नीति थी ही। और इस कारण उस जमाने में भी, यानी जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई कांग्रेस की, उस जमाने में भी ऐसे कुछ मुसलमान थे कि जो अपने आप को अलग मानते थे। एक तो मुस्लिमों ने बड़े पैमाने पर इस देश में राज किया था, यानी हमेशा मुस्लिमों का राज रहा ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर राज रहा है भारत में। उनमें से काफी मुस्लिम ऐसे थे कि जो अपने आप को राज करने वाले मानते थे और उनमें शायद ये भी अहम था कि राज करने लायक तो हम ही हैं, ये हिंदू लोग तो राज करने लायक है ही नहीं। एक बार अंग्रेज जाने के बाद में हम ही राज करेंगे, लेकिन इस देश में अगर लोकतंत्र आएगा तो संख्या बल उनका ज्यादा है, इसलिए हम राज नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मुस्लिम लीग का और जिन्ना का पहले कोई संबंध था नहीं। जिन्ना शुरुआत में बहुत रैशनल व्यक्ति थे, कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। उस जमाने में भी 50-50% की डिमांड हुई थी कि हमारा हिस्सा 50% होना चाहिए, जबकि जनसंख्या केवल 24% थी मुस्लिमों की। अब स्वतंत्रता आंदोलन से जैसे ही सावरकर जी जुड़े, इंग्लैंड में गए पढ़ाई के लिए, मुझे लगता है 2005-06 के आसपास कभी तो भी गए, एग्जैक्ट डेट मैं जब बोलूंगा तब लूंगा। तो वहां के एक्टिविटीज के साथ में जुड़ गए। वहां पर ये सभी विचारों का आदान प्रदान होता था। तब से लेकर तो आगे तक उनके ध्यान में यह आया कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिमों को साथ में लेकर चलना चाहती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम साथ में चलने वाले इस देश में है नहीं, क्योंकि मुस्लिमों की मान्यता अलग है। मुस्लिम संगठित भी है, उस तुलना में हिंदू बिल्कुल संगठित नहीं है। और इसलिए उनको ऐसा लगता था कि अगर इस देश में न्याय मिलना है तो हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। जब हिंदू संगठित हो गए तभी न्याय मिलेगा। और इसलिए वो हिंदू महासभा कोई उन्होंने निर्माण नहीं की है, उन्होंने अभिनव भारत की निर्मित की है। वो हिंदू महासभा के आंदोलन के साथ में जुड़ गए, या फिर उनको हिंदू महासभा के आंदोलन के साथ में जुड़ने के लिए निमंत्रित किया गया, ऐसा हुआ है। वो हिंदुओं का संगठन करना चाहते थे हिंदू शब्द नाम पर, लेकिन हिंदू कर कर जो समझा जाता है वो उनको मान्य था नहीं था। इसी के बारे में तो हम पूरा सीरीज कर रहे हैं, तब हमारे ध्यान में आएगा। नेक्स्ट, आज के भारत में ऐसी कोई जरूरत है या ऐसा कोई आवश्यकता है क्या कि हम हिंदुत्ववादी अभय करते हैं?
अभय कथले, इनका सवाल ऐसा है कि आज के भारत में ऐसी कोई आवश्यकता है क्या कि हम हिंदुत्ववादी बने? मुझे लगता है इसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। इसीलिए मैंने सावरकर विज्ञानवादी या हिंदुत्ववादी ये विषय लिया है। हिंदुत्ववादी यानी क्या? सावरकर की परिभाषा वाले हिंदुत्ववादी, या आज जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं वो हिंदुत्ववादी? आज जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं उस ढंग से हिंदुत्ववादी बनकर तो इस देश का सवाल नहीं हल होने वाला, और ना ही उसकी आवश्यकता है। हरेक को अपने धर्म श्रद्धा के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमारा देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, धर्म से भी परि है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है कि हमारे धर्म के श्रद्धा के अनुसार हमें आचरण करने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के खिलाफ जाकर नहीं, उसकी मर्यादा में, उस मर्यादा में रहकर मैं अपने धर्म का आचरण कर सकता हूं, पालन कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, प्रसार कर सकता हूं, दूसरे को मेरा धर्म स्वीकारने के लिए प्रवृत्त कर सकता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के अंदर। यानी धर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके परे नहीं, या फिर उससे बड़ा नहीं। इसलिए आज के जमाने में ये जो हिंदुत्व जो मानते हैं, हिंदुत्व के बारे में कहते हैं, उसकी व्यक्तिगत जीवन में आवश्यकता होगी, लेकिन सामाजिक जीवन में तो आवश्यकता नहीं। सामाजिक, राजकीय, आर्थिक जीवन में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अंतिम और सर्वोपरि होनी चाहिए। नेक्स्ट, सदगुरु ने एक वीडियो में कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी किताब कुछ ही मिनटों में पढ़ ली थी और उन्हें सब समझ में आ गया था, जबकि वो भाषा भी उनको पता नहीं थी। तो क्या ये सच हो सकता है? अजय दोषी। अजय दोषी इन्होंने सवाल पूछा है कि कोई सदगुरु है। उन्होंने ऐसा कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, सदगुरु ने जग्गी वासुदेव, इन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक किताब पढ़ी कुछ ही मिनटों में, जबकि वो भाषा भी उनको आती नहीं थी। तो क्या यह सच हो सकता है? जग्गी वासुदेव जी के जो स्वामी विवेकानंद है वो मुझे पता नहीं है। उन स्वामी विवेकानंद जी को मैं जानता नहीं। मैं जिन स्वामी विवेकानंद जी को जानता हूं, उन्होंने ऐसा कोई चमत्कार अपने जीवन में किया नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी अनेक विषयों का बहुत अच्छा अध्ययन करते थे। एक सीधी बात है, एक व्यक्ति अगर दूसरी भाषा की एक किताब कुछ मिनटों में पूरी की पूरी याद रख सकता है, या फिर उसे न देखे समझ सकता है, तो उस व्यक्ति को इतना अध्ययन करने की आवश्यकता क्या है? वो तो कुछ मिनटों में पूरे दुनिया का अध्ययन कर लेगा। तो ऐसी कोई भी बात स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में कही नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। यानी स्वामी विवेकानंद जी के कई उद्गारों को आप वैज्ञानिक कसौटी पर जांचने की बात कर सकते हो, क्योंकि उनको काल की मर्यादा है। उस मर्यादा में हर व्यक्ति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस मर्यादा में ही अपनी बात कोई भी व्यक्ति रखता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कोई चमत्कार को समर्थन किया हो, ऐसा आपको कहीं भी उनके जीवन में दिखता नहीं है। या फिर किसी चमत्कार का दावा किया हो, ऐसा भी उनके जीवन में कहीं भी दिखता नहीं है।
तो ये जग्गी वासुदेव जी ने ये कहाँ से लाया मुझे मालूम नहीं। उसके पीछे का उनका कथन क्या है, उसके डिटेल्स क्या है, मुझे मालूम नहीं। शायद जब कभी मैं जग्गी वासुदेव ये विषय लूँगा तब उसके विस्तार में जाकर सब बातें आपके सामने रखूँगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने करने का कहीं दावा आज तक किया नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली आपके सामने रख सकता हूँ। नेक्स्ट। ऐसी कौन सी किताबें होती हैं कि जो पूरी तरह से साइंटिफिक होती है या उन पे विश्वास रखा जा सकता है कि वो साइंटिफिक है? ऐसा कोई पब्लिकेशन है क्या कि जिनकी सारी किताबें साइंटिफिक है? महेश स्वामी इनका सवाल ऐसा है कि ऐसी कौन सी किताबें हैं कि जिसको हम साइंटिफिक कहें। उनका कोई पब्लिकेशन होता है? भारत में तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन यूरोप में या अमेरिका में जो भी किताब प्रसिद्ध होती है उसके कुछ नियम है। अगर उस किताब पर नॉन फिक्शन ऐसा लिखा है, नॉन फिक्शन अगर उस किताब पर लिखा है, जहां उसका परिचय होता है, कॉपीराइट होता है, वहीं पर एक नॉन फिक्शन कर शब्द होता है, तो समझ लेना वो किताब साइंटिफिक है, चाहे वो किताब कोई भी हो। ये शर्त उसमें होती है। ऐसी कोई शर्त भारतीय प्रकाशन की नहीं है। हालांकि भारतीय प्रकाशन का कोई नियम भी नहीं है, कोई भी प्रकाशक अपनी किताब प्रसिद्ध कर सकता है, उसके कोई नियम यहां नहीं है। लेकिन अगर कोई आप किताब उठाते हो एखादे विषय पर की और उसमें जहां कॉपीराइट और बाकी सब जानकारी लिखी रहती है वहां नॉन फिक्शन ये शब्द होगा, तो आप उसको एक साइंटिफिक किताब कर मान सकते हो और स्वीकार सकते हो। मित्रों, अभी 11 बज रहे हैं, मुझे लगता है अभी रुकना चाहिए। कल रात को 8 बजे शार्प हम शुरू करेंगे मनुस्मृति और सावरकर जी ये विषय को लेकर। जिन जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। इन सवालों के जवाब, जिन लोगों के सवालों के जवाब अभी तक आए नहीं हैं, वो बाद में रिकॉर्ड किए जाएंगे और बाद में अपलोड किए जाएंगे। बेहतर इंसान बनाने की इस मूवमेंट में आप भी शरीक होइए। कल मिलते हैं रात को 8 बजे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।